नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। बहुत समय के बाद वीडियो आया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी चैनल में इस वजह से। और जो पहला वीडियो आप लोग के लिए लेके आए वो सबसे अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो इसमें 2019 का जो विशेष मेंस होने वाला था उसकी आपके लिए अच्छी सी न्यूज़ है कि भाई ये कब होने वाला था किसी को पता नहीं था। तो ये होने वाला है 15 अप्रैल को, डेट याद रखना। और यहाँ पे कैलेंडर आपको दिख रहा होगा, फेक न्यूज़ भी नहीं है। विशेष मेंस की डेट आ गई है और आपके पास समय अब कम है, जनवरी फरवरी। मतलब जनवरी के 10 दिन तो निकल चुके हैं, फरवरी का पूरा महीना है। और 10 दिन उधर के मान लीजिए, 10 दिन इसके मान लीजिए, मतलब 2 महीने हैं आपके पास, ये मान के चलिए। तो 2 महीने में आपको टोटल रिवीजन करना है। और पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं अच्छे से कि किसके लिए है ये। और 2021 वालों के लिए भी बात कर लेते हैं, 2020 वालों के लिए भी बात कर ली जाएगी, ठीक है। तो चलिए सीधा पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो ये रही अपनी पीडीएफ, देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। पहले तो एमपीपीएससी के द्वारा आज ही आया है, ठीक है, 10 तारीख को, और भी थोड़ी देर पहले ही आया है नोटिफिकेशन। इसमें बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या है, दिनांक 23/1 से लेकर के आगे 10/4 तक आप, सॉरी, 23/1/2023 से लेकर के 22/2/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब ये है। और एडमिट कार्ड आएगा जो 10 अप्रैल को आएगा। और परीक्षा की अवधि 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक, मतलब नॉन स्टॉप। आपको पता है कि गैप नहीं दिए जाते, पहले होता था ये सब, लेकिन आजकल गैप नहीं दिया जाता। तो अभी 1 और 2 नंबर का जो पॉइंट है उसको पढ़ लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 3/2019 दिनांक 14/11/2019 के संदर्भ में वो आयोजित की गई थी, ठीक है, सभी को पता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम 10/10/2022 को घोषित किया गया था, ठीक है। पुनरीक्षित परिणाम जो घोषित किया उसके बारे में बात हुई। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है कि उक्त परिणाम के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा WP, मतलब ये याचिका का क्रमांक है, रिट पिटीशन का मतलब ये फुल फॉर्म उसका, में पारित निर्णय दिनांक 29/11/2022 के अनुपालन में केवल नवीन सफल अभ्यर्थी, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये नवीन सफल अभ्यर्थियों के लिए है, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं फिर आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि नवीन सफल अभ्यर्थी हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का आयोजन 15 अप्रैल 2023 से दिनांक 20/4/2023 तक इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, बड़वानी, कुल 10 सेंटर पे आयोजित की जाएगी। तो सेंटर बढ़ा दिए गए आपको, जैसे कि समझ में आ रहा है, और अच्छी बात है अगर बढ़ा दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि भाई GS 1 2 3 4 5 6 इतने तो GS नहीं होते हैं ना, 4 GS के पेपर होते हैं। तो कौन सा कब हो रहा है ये देख लीजिए, 10 से 1 है टाइमिंग, सभी को पता है। जिनको नहीं पता तो वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा उनको। क्योंकि देखिए जो प्रीलिम्स दे रहा है इसका मतलब भविष्य में कभी ना कभी मेंस देगा, इतना तो विश्वास होना चाहिए। और इतना विश्वास नहीं हो रहा तो फिर तैयारी करना छोड़ दीजिए। तैयार अपने आप में विश्वास रखिए, आज में प्रीलिम्स दे रहे हैं तो मतलब कभी ना कभी देना ही है। मन में ठान लीजिए, देना है, मेंस देना है, सिलेक्ट भी होना है। वैकेंसी उठाएंगे तब तक, जब तक उठाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मन में ये ठान के चलिए, ठीक है। 15, 16, 17 और 18 को GS हो जाएगा, 19 को अपना हिंदी और 20 को हिंदी का लेखन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, जो पुराना सिलेबस है उसके हिसाब से ही काम होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग 20 का सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसे तो इतने समझदार हैं आप लोग। आगे टिप में लिखा गया है, देख लीजिए टिप में क्या लिखा है। इस संदर्भ में पुनः राज्य सेवा परीक्षा 2019 का पुनरीक्षित परिणाम यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए थे बच्चे, इनको और इन यहाँ से जो लोग आ जाएंगे, मतलब मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली मान रहे हैं अपन 200 लोग, अगर मान लीजिए 2700 में से 200 लोग, 10% हो जाता है, 10% भी नहीं लेगा वो, तो 15 गुना लेगा ना लगभग, है ना। तो 300 के आसपास मान लीजिए। तो 300 प्लस अपने पास 1918 पहले से थे, तो 2100-2200 के आसपास हो जाएगा। तो इन लोगों का लिया जाएगा, है ना। और फिर आगे बोल रहे हैं कि जिसमें उन नवीन अभ्यर्थियों की जानकारी दी जाएगी जिनके लिए उक्त मुख्य परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थी है तो आयोग की वेबसाइट पर नियमित अवलोकन करें। समझ में आ रहा है आपको, नियमित खुद से देखना है, आपके घर पे आकर के नहीं बोलेंगे कि देखिए हमने ये डाल दिया, आप देख लीजिए। महत्वपूर्ण निर्देश, टिप नंबर 1, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रश्नोत्तर उत्तिका पुस्तिका स्ट्रक्चर आंसर कॉपी क्वेश्चन आंसर बुकलेट के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ठीक है। और जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्नोत्तर पुस्तिका के प्रश्न के नीचे उत्तर लेखन के लिए दिए गए स्थान पर ही निर्धारित समय सीमा में, निर्धारित शब्द सीमा में अपना उत्तर लिखना होगा। शब्द सीमा जितनी दी गई है उतने में लिखना है। मतलब मान लीजिए कि अगर इतनी लाइनें दी गई है और पीछे ब्लैंक है तो यहाँ ब्लैंक में नहीं लिखना है। बहुत लोगों ने गलती की थी जो ने 2019 का मेंस दिया था, इस वजह से भी कुछ लोग फेल हो गए थे। सिली मिस्टेक्स है ये सब, अपना कॉमन सेंस अगर यूज़ करते तो नहीं होती।
कई लोगों ने उसमें डायग्राम बना दिया था, बहुत लोगों ने ये ऐसी की है, तो आप क्या कर सकते हो, वो तो हो गया जो होना था। अन्यथा किसी स्थान पर उत्तर लेखन अमान्य किया जाएगा। देखिए जो मैं बात कर रहा था वो इन्होंने बाद में कही, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, आगे बोलते हैं ये कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का पाठ्यक्रम परीक्षा योजना पूर्व की प्रश्नोत्तर पुस्तिका के आधार पर ही वेबसाइट पर डाली गई है और उसके आधार पर किया जाएगा। तो ये सब आप लोगों ने निकाल लिया होगा। और मुझे लगता है कि आप लोग जहाँ टेस्ट सीरीज दे रहे थे वो 2019 के पैटर्न, कॉपी का पैटर्न के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से दे रहे होंगे, है ना। इतना तो उनको भी समझता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि परीक्षार्थियों की संख्या प्रशासनिक कारणों से केंद्रों की संख्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कम भी कर सकते हैं। 10 सेंटर 2721 के हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कम भी कर सकते हैं। आपको पता है कि लगभग 10,000 लोगों ने, 10,770 लोगों ने दिया था शायद उस समय, 6 या 8 सेंटर थे, अभी तो 10 कर दिए, तो आप लोग समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि यह स्पष्ट है कि भाई, आगे बोल रहे हैं कि षष्ठ प्रश्न पत्र हिंदी निबंध लेखन प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों को हिंदी में ही हल करना होगा। अंग्रेजी माध्यम चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को छठवां पत्र भी हिंदी में लिखना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में ऐसे लिख के आ गए, ये नहीं चलेगा भैया, है ना। क्योंकि आपको वहाँ पे फील्ड पे जो काम करना है, आपको आदिम क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, या अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, आकांक्षी जिलों में काम करना है, तो वहाँ पे हिंदी में बात करनी पड़ेगी। या फिर आपको अगर रीजनल लैंग्वेज आती है कोई, जैसे बुंदेलखंडी इस टाइप की कोई आती है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। वो आपको समझना है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को, ऐसा धुतकारना नहीं है। कई लोग बन जाते हैं, वो कुछ लोग के साथ धोखा हो जाता है, बन जाते हैं, लेकिन उनका प्रशासन में ज़्यादा समय तक योगदान नहीं दे पाते वो, क्योंकि सस्पेंड होकर के बैठ जाते हैं, या उनको ऐसे जगह डाल दिया जाता है जहाँ पर उनका काम नहीं है, ऑफिस वर्क दिया जाता है, क्योंकि उनकी एबिलिटी नहीं ना ये सब करने की। अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक का दोपहर 12 बजे तक का दे लीजिएगा। भाई ये डेट अच्छे से लिख लो, या फिर देखो 23 तारीख को बोल रहा है तो 25 को कर लो ये काम, 25 26 मतलब 30 तक कर लो ये काम, है ना। ज़्यादा लेट मत करना, ज़्यादा जल्दी मत करना, ठीक है। थोड़ा मीडियम में ही चलना चाहिए अपने को। भगवान बुद्ध ने इतने तो शिक्षा दीक्षा दी है कि भाई मध्यम मार्ग को अपनाओ। तो भाई ना तो स्टार्टिंग में भरो, ना तो एंडिंग में भरो, मिडिल में भरो ना। 25 से लेकर के 30 या फिर 5-10 फरवरी तक बीच में देखो, को हो सकता है कोई अपडेशन आ जाए, तो फिर वो चीज़ आपको भुगतना ना पड़े। आगे बोल रहे हैं कि भाई फीस देख लीजिए, ये हो रहा है यहाँ पे मूल निवासी, SC ST OBC और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये का शुल्क है, और अन्य सभी श्रेणी मतलब जनरल वाले और मध्य प्रदेश के बाहर जिनका सिलेक्शन हुआ है 800 रुपये देंगे लोग। पोर्टल का शुल्क वो छोड़ दीजिए। और फिर भी बोल रहे हैं कि अगर आप विलम्ब से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, 3,000 रुपये। और फिर अगर 2 तारीख के बाद अगर कर रहे हैं तो ये 25,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। सोच समझ के काम कीजिएगा, इतना आसानी से मिलता नहीं मेंस, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आइडेंटिटी बोल रहे हैं कि इसमें से कोई एक आइडेंटिटी ले जा लीजिएगा, और ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2021 वालों के लिए कुछ और 2020 वालों के लिए। देखिए 2020 का रिजल्ट 19 के प्रोसेस होने के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है और कहीं लिखा नहीं है कि भाई 2019 का होगा फिर उसके बाद हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि 2020 में भी क्या 2019 का केस नहीं है, तो क्या यहाँ पे भी कुछ एडिशनल लोगों को मिलना नहीं चाहिए मौका। तो यहाँ पर अगर आपको चीज़ें पता होगी तो ऐसा कुछ आपको माजरा साउंड में आएगा नहीं, ठीक है। फिर भी ये है कि 2020 का शायद मुझे लगता है पूरी तरह से रिवाइज होकर के ही आना है, और फिर उसके बाद 2021 की प्रोसेस हो पाएगी। तो 2021 का मेंस तो डेफिनेटली हो जाएगा। 2021 का मेंस कब होगा ये आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि मार्च में बोल रहे हैं ना, अप्रैल में बोल रहे हैं, सॉरी, है ना, अप्रैल में बोल रहे हैं। तो अप्रैल में नहीं होगा अपना, मतलब ये मान लीजिए जून और जुलाई तक जा सकता है। जून और जुलाई के बीच में ही संभावना 2021 का मेंस, है ना। तो अभी अपने पास समय है, तो तरीके से कर लीजिए आप लोग। 2021 वाले लोग जितने भी हैं अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए, और आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए अभी तक। और आपका ऐसा कोई भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो आपका इनकम्प्लीट है, तो फिर उसको कंप्लीट कर लीजिए, और ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, अपना थोड़ा विवेक का यूज़ करें। सारे लोग सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं बता देते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज़ के ऊपर अंधा विश्वास भी ना करें। अगर देखिए जो सीनियर हो गया है, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, उसको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। और जो लोग थोड़े नए होते हैं उनको किसी की बातों पे जनरली विश्वास नहीं होता है। वो जो भीड़ जहाँ भागती है उसके पीछे भागते हैं वो लोग, तो फिर वो जब धोखा खाते हैं उसके बाद वो उनको समझ में आता है। तो ये आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, या फिर जो एक्सपीरियंस वाला बंदा बोल रहा है तो उसकी बात सुन लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और
कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2019 का मामला है और 2019 का मामला 2023 में मतलब कितने साल आपके बर्बाद किए, इसका उत्तरदायी जो है वो सिर्फ शासन है और कोई नहीं है। आप लोग की कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने सहा है। आप लोग को तो मुझे लगता है अवार्ड देना चाहिए और ये क्लेम देना चाहिए कि भाई जितने लोग हैं 2019 वाले हैं, जो लोग 19 मतलब इंटरव्यू के लिए मतलब सेलेक्ट हुए थे ये लोग, तो इन लोग को लगभग 2.5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, हर एक बंदे को 2.5 लाख रुपए मेंटल हैरेसमेंट के लिए 2.5 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। और क्योंकि सिर्फ इसमें आपका हैरेसमेंट नहीं हुआ है, आपके घर परिवार में माता पिता भाई बहन सभी की उम्मीद जगी थी। और ऐसा नहीं होता कि आपके सिलेक्शन से सिर्फ आपके उद्धार होना है, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके चाहने वाले और समाज के वे वर्ग जिनको आप वाकई में लाभ देना चाहते, उन लोग का नुकसान हुआ है यहाँ पर। आप चीज़ों को गहराई से देखना शुरू कर दीजिए। 2023 का साल आ चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।